हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग मजहर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। मैं डॉक्टर मजहर खान। आज हम जो है चार्ट ऑफ द वीक के एक नए एपिसोड में आए हैं और बहुत ही बढ़िया चार्ट है, बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। पिछले हफ्ते जो है हमने जो है लार्सन एंड ट्यूब्रो के बारे में डिस्कस किया था और उसको चार्ट ऑफ द वीक में शामिल किया था और उसके बाद वो 2-3 दिन नीचे रहा। काफी लोगों ने जो है मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा कि सर जो है आपने लार्सन एंड ट्यूब्रो कहा था बट वो अभी चल नहीं रहा है। तो दोस्तों कैसा होता है कि एक लेवल होता है, बाइंग पॉइंट कहीं भी नहीं होता है, बाइंग जोन होता है। ये बात आप ध्यान में रखिए कि बाइंग जोन अगर आप डिटेक्ट कर ले जाते हैं, पता कर ले जाते हैं, स्पॉट कर ले जाते हैं कि किसी भी शेयर्स की एंट्री के बाइंग जोन अगर आपको पता हो जाए तो आप जो है बहुत आसानी से बड़ा मुनाफा बना सकते हैं। तो अभी जो लार्सन एंड ट्यूब्रो जो है वो बाइंग जोन के अंदर है और बहुत बढ़िया रिट्रेसमेंट देके डेली चार्ट के अंदर एक बाइंग जोन में आ चुका है। मैं उसके अंदर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि छोटी छोटी क्वांटिटी में मैं उसको ले रहा हूं और उसके अंदर एक पोजीशन बना रहा हूं। आपके सामने देखिए नजर आ रही होगी कि मेरी लार्सन एंड ट्यूब्रो के अंदर एक पोजीशन बनी है, उसके अंदर मैं एक्यूमुलेशन भी कर रहा हूं और एक लंबी जर्नी के लिए, एक लंबे उछाल के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं और लार्सन एंड ट्यूब्रो भी अपने आप को तैयार कर रहा है। तो ये रहा पिछले सप्ताह का डिटेल। अब आज का जो चार्ट है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अनोखा चार्ट है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी के पूरी लर्निंग मिल सके और आप पूरी की पूरी लर्निंग को एब्जॉर्ब कर सके और कुछ सीख सके। दोस्तों इससे पहले मेरी गुजारिश रहेगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। मन में कोई सवाल है तो उस सवाल को पूछिए, क्योंकि फ्राइडे के दिन हमारा Q&A सेशन आता है, उसके अंदर आपके सवालों के जवाब हम देने की पूरी कोशिश करते हैं। एक लास्ट अनाउंसमेंट था दोस्तों, 30 सेकंड्स आपके और लूंगा कि हमारा जो सेशन चल रहा है 50,000 का कोर्स जो मैंने 1000 रुपीज यानी 999 में दिया हुआ था, उसका सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं लगभग। उस 10 दिनों में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एनरोल नहीं किया तो वो कोर्स आपको काफी महंगे दामों में मिलेगा। दोस्तों फिर ये मत कहिएगा कि सर आपने महंगा कर दिया, कल तक तो 999 था, आपने इतना कैसे कर दिया। क्योंकि दोस्तों ये कोर्स काफी महंगा था। मैंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के 1 साल के कंप्लीशन की खुशी में मैंने इसको अनाउंस किया था। लगभग 50 दिन तक ये पूरा के पूरा जो है कैंपेन चलता रहा। अगर आपने अभी भी एनरोल नहीं किया है तो दोस्तों आप जो है अब खुद ही समझिए कि पछतावे के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि आज का हमारा जो है चार्ट ऑफ द वीक का कैंडिडेट कौन है, हमारा वो कौन सा मेहमान है जिसके अंदर जो है हम अपनी ट्रेडिंग को रख सकते हैं और आगे चल के एक बड़ी जो है नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों ट्रेडर्स हम चार्ट पर आ गए हैं और चार्ट पर हम देखने की कोशिश करेंगे। आज के बाटा इंडिया जो है वो हमारा चार्ट ऑफ द वीक का मेहमान है। उसके अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर एक ब्रेकआउट की संभावना बन रही है और किस तरीके से अंदर इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। तो दोस्तों देखिए, बहुत दिनों से मैंने एक वीकली चार्ट लगा रखा है। बहुत दिनों से जो है एक अच्छे मोमेंटम में था, एक अप ट्रेंड में था ये स्टॉक। आप देख पा रहे हैं काफी दिनों से एक अप ट्रेंड में स्टॉक था। बट कोरोना कार्यकाल में क्या हुआ कि ये गिरावट इसके अंदर आई और इस जगह पे इसने एक सपोर्ट दिया। ठीक है, अगेन फिर इसने चलने की कोशिश की और धीरे धीरे जो है ये ऊपर गया और 2020 छठे महीने में अगेन नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की। 2020 12वें महीने फिर नीचे आया, फिर इसने हाँ इसी चैनल पे सपोर्ट लिया। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक जो है यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया गिरावट के अंदर और फिर वापस ऊपर गया। फिर यहाँ से इसको एक रेजिस्टेंस फेस किया, उसने नीचे आया, पूरा नीचे नहीं आ पाया। फिर एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे वापस एक रेजिस्टेंस फेस किया और फिर अगेन यहाँ नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया उसने इसी चैनल पे। आप देख पा रहे हैं उसके बाद ये ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर अगेन ये जाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट इसको इस चैनल पे मिला था, बट एक तरह का ये जो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, ये यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस नीचे की तरफ चला आया, अगेन ये सपोर्ट लेके वापस जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अगर बाटा की स्टोरी देखें तो बाटा की चाल आप देखिए, बिल्कुल इस तरीके से ही बाटा चलता है, आप देख पा रहे होंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो गिरावट आई एक्चुअल में अगर किसी ने देखा होगा तो यहाँ पे एक तरह का बेयरिश डाइवर्जेंट क्रिएट हुआ था। यहाँ से देखिए ये प्राइस अप किया था और यहाँ से जो है RSI नीचे की तरफ आया। तो ये जो बियरिश डाइवर्जेंट होता है इससे मैंने जो है ऑलरेडी बना रखा है वीडियो, आप जाके देख लीजिए। तो बियरिश डाइवर्जेंट जो होता है वो एक बात का सिग्नल होता है कि अब यहाँ से फॉल होने की पूरी पूरी संभावना है। इवन दो कि ये जो है प्राइस ऊपर गया, बट यहाँ पे डाइवर्जेंट ने बता दिया कि आप यहाँ पे उतर जाओ और प्राइस नीचे आने वाला है। तो उसके बाद कोरोना आया और प्राइस फॉल हुआ। ठीक है, बहरहाल ये सब चीजें पास्ट की है, प्रेजेंट में क्या है, कैसे लेना है, क्या करना है, सर वो बताइए।
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। किसी को नहीं कहता हूं कि आप बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, कुछ नहीं। मैं सिर्फ एक पैटर्न बताता हूं, एनालिसिस करता हूं, उसके स्टॉप लॉस बताता हूं, उसके टारगेट्स बताता हूं। समझ में बता पा रही है? पाटा इंडिया मेरे लिए एक चार्ट है, एक सब्जेक्ट है, जिसपे मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। अब देखिए, जब भी असेंडिंग प्राइस चैनल पैटर्न बनता है, मेरे जो जो स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, आप बताइए कि ये असेंडिंग प्राइस चैनल पैटर्न है या नहीं है। ठीक है। तो इस पैटर्न के बनने के लिए सबसे पहले जरूरी कि एक गिरावट हो, गिरावट के बाद एक जो है पॉइंट ए बनता है, वहां से फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है ये, फिर एक पॉइंट बी बनता है, फिर नीचे आने की कोशिश करता है, एक पॉइंट सी बनता है। ठीक है। तो ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। ठीक। अब यहां से जब ये ब्रेकआउट देता है तो बहुत ही बेहतरीन ऊपर मोमेंटम जाता है। और इसका जो टारगेट मैं बताता हूं कि यहां से लेके यहां तक का इसका जो डीप है, यही इसका टारगेट बनता है। यानी इसका ये जो डीप है, यही इसका टारगेट है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों, ये असेंडिंग प्राइस चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट जब भी होता है, तो इस तरीके से हमें मुनाफा मिलता है। अब यहाँ पे आप देखने की कोशिश करिए कि बहुत बढ़िया पैटर्न बना हुआ है, आरएसआई भी बहुत अच्छी तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर यहाँ ब्रेकआउट होता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप बने रहिए, छोटा सा स्टॉप लॉस ले लीजिए, आप बने रहिए। ठीक है। पेपर ट्रेडिंग करिए, आप खुद ही समझ में आएगा कि प्राइस चैनल पैटर्न में कितने अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। 1650 के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए और चलते रहिए धीरे धीरे। अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो आपको एंट्री लेना है, अदरवाइज एंट्री नहीं लेना है। मैं बताता हूँ कैसे। ब्रेकआउट अगर होता है तो ही आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पे अगर प्राइस इस कैंडल को ब्रेक करता है तो ही आपको एंट्री लेना है, अदरवाइज एंट्री नहीं लेना है। तो दोस्तों, प्राइस चैनल को इस तरीके से ही ट्रेड किया जाता है और ये पैटर्न होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी स्टोरी जुड़ी हुई है। मिसाल के तौर पे आप देख पा रहे होंगे, ये हायर हाइज भी बना रहा है कंटिन्यूअस। ठीक है। और उसके बाद इस चैनल को इसने तोड़ दिया। देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन थी, इसको यहाँ इसने ब्रेक किया, वापस एक रिटेस्ट के ऊपर गया। इस तरीके की बहुत सारी स्टोरी बन सकती है। अगर एक स्टोरी हम बनाना चाहे तो एक राउंडिंग बॉटम यहाँ बन रहा है, उसके बाद एक हैंडल बना, इसको ब्रेकआउट हुआ, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो टेक्निकल सीखने का मतलब ये है कि आप सारी चीजों को सीखे और उसके बाद स्पेसिफिक होके किसी एक चीज पे काम करें। ये तरीका होता है। ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों अलविदा चाहूंगा। और अभी तक जिन लोगों ने कोर्स नहीं लिया है, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचे हैं, 7 days टू गो। उसके बाद ये कोर्स काफी जो है इसका रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि कैसा है दोस्तों, जो एक्चुअल रेट था वो काफी ज्यादा था। मैंने सिर्फ और सिर्फ 12 महीना पूरा हुआ हमारा यूट्यूब पे तो मैंने लॉन्चिंग कर दिया। मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि ये स्कीम खत्म हो जाए जल्दी से जल्दी। जैसी स्कीम खत्म होती है तो मैं जो है अकॉर्डिंग टू माई टंग, मैं इसका रेट बढ़ा दूंगा। और अभी मैं रेट इसलिए कम रखा हूँ क्योंकि मैंने जुबान भी दे दी है और आप लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके बोल भी दिया है। तो दोस्तों, जिन्होंने एनरोल नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और जो है कोर्स को एनरोल कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक नए टॉपिक के साथ।